So today let us discuss about the order topology. Now what is an order topology? We say that suppose that X is a set having simple order relation. Like in order topology we will just define about the orders of the elements placed in a सेट की हम लोग उसको कैसे रख सकते हैं, ठीक है, किस रिलेशन में रख सकते हैं. तो वो कहता है कि अगर कोई सेट एक्स है जिसमें एक सिंपल ऑर्डर रिलेशन है. क्या है? सिंपल ऑर्डर रिलेशन. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन द एलिमेंट्स a comma b of x where a is less than b, there are four subsets of x that are called interval. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेट में एक ऑर्डर रिलेशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो. तो सिंपलेस्ट वे है, क्योंकि हम रियल्स में हैं, तो सिंपलेस्ट वे है कि उन्हें एक इंटरवल्स की फॉर्म में क्या कर दो, एक्सप्रेस कर दो, और वो किसी ऑब्वियसली दो एलिमेंट से एक्सप्रेस होंगे. तो लेट अस जस्ट से दैट in a simple order relation, if two elements a of b, a comma b of x are given where a is less than b, like 2 and 3, तो हम इस a और b से क्या क्या कर सकते हैं, हम इस a और b से कुछ इंटरवल्स ड्रॉ कर सकते हैं. वो इंटरवल्स किस तरह के होंगे? इट कैन बी ईदर एन ओपन इंटरवल ए बी, इट कैन बी अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट कैन बी हाफ ओपन इंटरवल ए बी, either from right or from left. We can define these four intervals. Now what does this interval basically means? This interval means that it will contain the elements of the type x where x is lying between a to b with a and b as open. This interval states that it contains elements of the type x which is lying between a to b with a and b included. This says that it contains an elements of the type x where it is containing a and open from b, and this is saying it contains elements of the type x where x is lying between a to b with b included in it. That means you can define the orders एक सिंपल ऑर्डर रिलेशन हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिंपल ऑर्डर रिलेशन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कलेक्शन बनानी है ताकि वो बेसिस बन जाए और उस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग उस पर टोपोलॉजी जनरेट कर सको. तो यहाँ पर सिंपल हमने एक सेट के ऊपर पहले रिलेशन डिफाइन किया है कि उस सेट के ऊपर एक सिंपल ऑर्डर रिलेशन बन रहा है. वो सिंपल ऑर्डर रिलेशन जो है वो आपके एक्स के एलिमेंट्स के साथ क्या क्या कर सकता है, वो आपके x के एलिमेंट्स को बोल सकता है कि कुछ इंटरवल्स बनाओ, और इंटरवल्स वो किस तरह के बना सकते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल्स. फाइन. अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके बेसिस कैसे बन सकते हैं. ठीक है, तो बेसिस के लिए लेट x बी अ सेट with the simple order relation. Let x be a set with simple order relation. Assume that x has more than one element. x has more than one element. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया. एंड एक हमें कलेक्शन लेनी होगी, तो लेट कैपिटल बी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. हमने कुछ इस तरह के सेट्स की कलेक्शन बनाई है कैपिटल बी के अंदर. पहला, ऑल ओपन इंटरवल्स, ऑल ओपन इंटरवल्स a comma b in x. Second, all intervals of the form, all intervals
of the form a naught comma b, where a naught is smallest in x. Third, all intervals of the form a comma b naught, where b naught is largest in x. तो हमने क्या किया है, हमने एक कलेक्शन बनाई है कैपिटल बी, और उस कलेक्शन में क्या रखे हैं, इंटरवल्स. इंटरवल्स किस तरह के रखे हैं, इंटरवल्स रखे हैं सारे के सारे ओपन. अब आपके सेट में अगर कोई सबसे छोटा एलिमेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप के इंटरवल्स, अगर आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप का इंटरवल. ठीक है, तो हमने ये सारे के सारे सेट्स का एक तरह से क्या कर दिया, एक कलेक्शन कर दिया. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ये आप कलेक्शन बोल रहे हो क्या ये बेसिस बना सकता है, क्योंकि अगर ये बेसिस बनाएगा तो आपके पास इस बेसिस से एक टपोलॉजी जनरेट होगी और उसे हम बोलेंगे ऑर्डर टपोलॉजी. ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्लेम कि कैपिटल बी इज बेसिस फॉर टपोलॉजी on X, which is called basically the order topology, which is called order topology. ये हमने एक तरह से क्लेम करना है. ठीक है, अब अगर B को बेसिस बनाना है तो आपने बेसिस की डेफिनेशन पूरी करनी होगी. तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो मेन सेट है आपने उसमें से एक एलिमेंट लेना होता है. सबसे पहला पॉइंट, मेन सेट में से एक एलिमेंट लेना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक कलेक्शन में एलिमेंट एग्जिस्ट कराना है सच दैट x बिलोंग्स टू b. तो अब आपने ये देखना है कि जो आपकी कलेक्शन है क्या उसमें एक ऐसा b एग्जिस्ट करेगा जिसे ये x क्या कर जाए, बिलोंग. तो फॉर द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फॉर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X. अब अगर ये x कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है तो ये सबसे बड़ा भी हो सकता है, सबसे छोटा भी हो सकता है, एंड इट कैन बी नीदर लार्जेस्ट नॉर स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो अगर x लार्जेस्ट है, इफ x इज लार्जेस्ट इन x, देन x किसको बिलोंग कर सकता है, x बिलोंग्स टू इंटरवल्स ऑफ टाइप 3. हमने पीछे 3 टाइप्स लिखी है ना इंटरवल्स की कलेक्शन के लिए. देखो, पहली टाइप में सारे ओपन, दूसरी टाइप में अगर ए नॉट सबसे छोटा है, कोई छोटा एलिमेंट है तो इस टाइप का इंटरवल, अगर बी नॉट मतलब कोई एलिमेंट सबसे बड़ा है तो उसमें इस टाइप का इंटरवल. तो हमारे पास अगर एक्स बड़ा है तो हमारे जो इंटरवल वो एक्स जो है वो इस तरह के इंटरवल्स को बिलोंग करेगा. अगर एक्स छोटा है तो इस तरह के इंटरवल्स होंगे, अगर एक्स ना बड़ा है ना छोटा तो इस टाइप. ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें मेंशन कर रहे हैं. So if x is the largest, then x belongs to the intervals of the type 3. If x is smallest, if x is smallest in x, then x belongs to intervals of type 2. ठीक है, and if x is neither largest nor smallest, if x is neither largest nor smallest, then x किसको बिलोंग करेगा, x will belong to the intervals of type 1. तो किसी भी केस में अगर आप देखो, किसी भी केस में तो आपके पास आपकी कलेक्शन में से एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर आ रहा है जिसे x क्या कर रहा है, बिलोंग. ठीक है, देखो अगर x सबसे बड़ा है तो आपके बेसिस कलेक्शन के थर्ड टाइप के इंटरवल आ जाएगा. अगर x सबसे छोटा है तो आपके कलेक्शन में इंटरवल्स आ जाएंगे सेकंड टाइप के. अगर ना बड़ा है ना छोटा है तो आपके इंटरवल्स आ जाएंगे, आपके कलेक्शन में से कौन सा इंटरवल आ जाएगा, टाइप 1 का. ठीक है, देयरफॉर फॉर x बिलोंगिंग टू x देयर एग्जिस्ट डेफिनेटली एन एलिमेंट इन द कलेक्शन such that x belongs to that element, x belongs to b. अब सेकेंड पॉइंट हमने क्या प्रूव करना होता है,
सेकेंड पॉइंट में हम कोई एलिमेंट दो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स में लेके चलते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक तीसरा एलिमेंट कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है जिसे x बिलोंग करेगा और वो खुद उस इंटरसेक्शन में पड़ा होगा। ये हमने करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमने एलिमेंट लेके चलने हैं और ये देखना है कि क्या उस इंटरसेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ऐसा बेसिस में, कोई ऐसा कलेक्शन में एलिमेंट आता है जिसे x बिलोंग कर जाए और वो खुद फर्दर इंटरसेक्शन में कंटेन्ड हो। ठीक है, ये हमने एक तरह से क्या करना है, प्रूफ करना है। फाइन। तो अब हमारे पास आगे इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट के लिए here we will prove that, अब किसी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेना है ना। अब एलिमेंट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल राइट हाफ ओपन, ओपन इंटरवल लेफ्ट हाफ ओपन, इस तरह से हमने इंटरसेक्शन लेकर देखना है एलिमेंट्स का। here we will prove that intersection of any two types of sets of the collection capital B will again belong to the collection capital B। ठीक है, तो पहला हमने ले लिया जैसे A कॉमा बी का इंटरसेक्शन हम इसके साथ अगर लेंगे तो यू विल अगेन गेट दी ओपन इंटरवल। देखो ये है ना, ये है आपके पास ए कॉमा बी करके, सॉरी ए बी करके इंटरवल हो गया। अब एक हो गया आपके पास ये वाला इंटरवल जिसमें ए इंक्लूड कर रहा है, तो इसका कॉमन पार्ट तो ये बीच वाला ही होगा ना, जहां पर ए एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, अगला वाला आपके पास क्या हो सकता है, अगले वाला इट कैन बी ए कॉमा बी क्लोज्ड intersection this will again be an open interval AB, and the next one can be this one, this will again be an open interval AB। ठीक है, और ये तीनों जो आपके इंटरवल्स आ रहे हैं ये आपके सारे के सारे आपकी कलेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। सो इन ऑल द थ्री cases for each x belonging to intersection of any two elements, ठीक है, हमारे पास एक bx जरूर आएगा जो बेसिकली होगा क्या, इंटरसेक्शन के बराबर ही है ना। there exists some bx belonging to capital B such that x belongs to bx is contained in B1 intersection B2। मतलब आपके हर इंटरसेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक bx आ रहा है जो बेसिकली इंटरसेक्शन से ही निकला है और वो इस b को क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर योर कलेक्शन B इज बेसिस। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, आपकी कलेक्शन B क्या प्रूव हो गई, बेसिस, कि हर बार आपके पास जो वो एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ द कैपिटल B। ठीक है, ओके, तो ये हमने एक तरह से क्या प्रूफ कर दिया, बेसिस प्रूफ कर दिया कि जो आप अपना कह रहे थे, कलेक्शन कह रहे थे, दैट इज कॉल्ड द बेसिस। अगर वो बेसिस है तो वो एक टोपोलॉजी जनरेट करेगी, उस टोपोलॉजी को हम बोलेंगे ऑर्डर टोपोलॉजी। द कलेक्शन B इज अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी कॉल्ड द ऑर्डर टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेफिनेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रेज की। ये तो हमने एक तरह से कह लो कि फाइनाइट इंटरवल्स के, मतलब A और B दोनों साइड डिफाइंड है, तो लेट अस चेक कि अगर इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होगा। तो लेट अस जस्ट टेक एन ऑर्डर्ड सेट, लेट X बी एन ऑर्डर्ड सेट
and some element A belongs to X, then there are 4 subsets. Then there are 4 subsets of X जो आप इस A की हेल्प से बना सकते हो, डिटर्मिन्ड बाय A. क्या क्या है? A to infinity, next A to infinity, next minus infinity to A, next minus infinity to A. ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएंगे? 4 सबसेट्स हो जाएंगे किसके? X के, जो कि A बना रहा है. अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा X टाइप के वो वाले एलिमेंट्स जो बेसिकली A से ग्रेटर हैं. ठीक है, इसमें जाएंगे X के, इसमें जाएंगे वो वाले टाइप के X जो कि X से ग्रेटर हैं एंड इक्वल. बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि X इज लाइंग बिटवीन A टू इन्फिनिटी. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि X is lying between A to infinity, and this is what? This is containing the type of elements of X where X is less than A, and this is X is less than equal to A. तो ये आपके पास 4 तरह के सबसेट्स हैं और इन्हीं को आप क्या बोलते हो? रेज बोलते हो. इन्हीं को क्या बोलते हो? रेज. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? These are called rays. रेज का मतलब होता है ना कि एक आपकी एक दिशा में रेज आ रही, जैसे हम सन रे बोलते हैं, सन रेज आपकी एक दिशा में है तो इनफाइनाइट जगह पे क्या करती है? स्प्रेड कर जाती है. तो इसी को हम इसीलिए क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड रेज डिटर्मिन्ड बाय ए. ठीक है, वेयर A infinity opened from A and minus infinity to A opened from A rays are open rays, क्योंकि ये A से भी एक तरह से ओपन इंटरवल टाइप है. ठीक है, एंड अगर आप A से क्लोज्ड कर दो तो these rays are closed rays. 2 तरह की रेज हैं, ओपन रेज एंड क्लोज्ड रेज. ठीक है, तो ये थी आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ रेज. मतलब अगर आप ऑर्डर टोपोलॉजी डिफाइन करते हो फाइनाइट इंटरवल से तो उससे भी आपके पास एक कलेक्शन बनती है, उससे आप बेसिस बोलते हो. ठीक है, और अगर आपके पास रेज की बात करते हो तो आप एक एलिमेंट से 4 तरह के सबसेट्स बनाते हो. जो ओपन वाले होंगे बच्चे वो आपके होंगे ओपन रेज, अगर जो क्लोज्ड हैं तो वो आपकी होंगी क्लोज्ड रेज. ठीक है, अब इसी में हम ये भी बोलते हैं कि बेसिकली ओपन बोलता क्या है. हम लोग यहाँ पर एक तरह से एक रिमार्क की तरह इसको पढ़ सकते हैं. द टर्म ओपन, अब यहाँ पे ओपन रेज बोला जा रहा है तो ये ओपन बेसिकली क्या डिनोट क्या कर रहा है? द टर्म ओपन suggests that open rays in X are basically the open sets in an order topology. कि ऑर्डर टोपोलॉजी के अंदर इन्हें बेसिकली क्या बोला जाता है? ओपन सेट्स बोला जाता है. एग्जाम्पल जैसे हम लोग ये वाली रे लेते हैं, रे A टू इन्फिनिटी. अब ये जो आपका रे A टू इन्फिनिटी है, अब इसे ओपन सेट कैसे बोलोगे? वो बोलता है कि अगर आपके पास आपका जो सेट है, अगर उस सेट के पास कोई लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा है, इफ X हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट से सम B0, तो आप इस A इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो? दिस A इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स. किसका? A, B0 का. अगर आप इस तरह के सारे एलिमेंट्स ले लोगे, ठीक है, तो उनका यूनियन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A टू इन्फिनिटी. ठीक है, A इन्फिनिटी इज बेसिकली द यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप A, B0. क्या कह लो? यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स ऑफ द टाइप A, B0. जब आप इन सब का यूनियन लोगे तो आपके पास A, इन्फिनिटी आ जाएगा. जैसे कह लो 1, 2 है, ये हो गया.
अब इसमें 2 लार्जेस्ट है तो ये एक इंटरवल, फिर मैंने लिया एक तरह से कह लो ये ले लिया 2,3, ये एक इंटरवल हो गया, फिर 3,4 ये एक इंटरवल हो गया। इस तरह से करते करते आप चाहे फिर 1,4 ले लो, अगर 1 से 4 तक देखोगे तो 4 इज़ द लार्जेस्ट, 1 से 10 देखोगे तो 10 इज़ द लार्जेस्ट, आप ऐसे से बढ़ाते जाओ। जब इन सब का इंटरवल्स का यूनियन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली सारा का सारा ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसी में अगर x के पास कोई लार्जेस्ट एलिमेंट ना होता, इफ x हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट, तो उस केस में क्या करते आप, तो a कॉमा इन्फिनिटी को भी तब भी हम किसी ना किसी एलिमेंट के इंटरवल के यूनियन में लिख सकते थे, और वो इंटरवल किस फॉर्म के होंगे, दैट इंटरवल्स विल बी ऑफ द फॉर्म a कॉमा x वेयर डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे यही है, अब मुझे पता नहीं, जैसे वही सेम चीज़ जो हम पीछे कर रहे थे कि 2 लार्जेस्ट नहीं है तो 1,2 टाइप का इंटरवल ले लिया। ठीक है, फिर हमने 2,3 का ले लिया या 1,3 का ले लिया, ऐसे इंटरवल सारे सारे लिखी जाओ। ठीक है, सब इंटरवल्स लिखी जाओगे तो सबका आपके पास यूनियन जब आएगा दैट विल बी बेसिकली a कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन ईदर केस a कॉमा इन्फिनिटी इज ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम a के राइट साइड पे ही जा रहे हैं, a के हम राइट साइड पर ही जा रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कब होगी, जब हम a के लेफ्ट साइड पे जाएंगे। जैसे यही है, सिमिलरली कह लो एग्जाम्पल में हमने पीछे a टू इन्फिनिटी लिया, सिमिलरली अगर आपके पास ये वाली रे है -∞ टू a, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर x के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इफ x हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो अब इस केस में यहाँ पर इधर वाली साइड आपने 5 फिक्स कर दिया, तो आप इधर वाली साइड ही जाओगे ना, -∞ तक जाना है, तो इधर वाली साइड के सारे इंटरवल्स का क्या ले लोगे, यूनियन। तो -∞ टू a अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सपोज करो b0, तो आपके पास -∞ टू a विल बी रिटन एज यूनियन ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ इंटरवल्स। और अगर कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, इफ x हैज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो उस केस में -∞ टू a का किस तरह से यूनियन ले सकते हो, x कॉमा a टाइप के इंटरवल्स का, वेयर x इज लेस देन a। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी जो ये रे है -∞ टू a, दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेट। ठीक है, तो ये थे हमारे दो तरह की चीज़ें हमने जो पढ़ी, पीछे हमने बेसिस प्रूफ किया था। ठीक है, ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए, यहाँ पे हमने बेसिकली ये दिखाया है कि जो ओपन रेज हैं वो आपके ओपन सेट्स बनते हैं, कहाँ पे, ऑर्डर टोपोलॉजी में। क्या लिख रहे हैं हम कि ओपन रेज जो हैं, ओपन रेज a to infinity and -∞ to a, these are the open sets in order topology, these are the open sets in order topology। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है, दिस implies टोपोलॉजी जनरेटेड बाय ओपन रेस, जो ओपन रेस टोपोलॉजी जनरेट कर रही हैं दैट इज बेसिकली कंटेन्ड इन द ऑर्डर टोपोलॉजी, दैट इज बेसिकली कंटेन्ड इन द ऑर्डर टोपोलॉजी, है ना। जो आप ओपन रेज बना रहे हो, ओपन रेज बेसिकली क्या बन रही हैं, ओपन सेट्स। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, अब अपना पीछे वाला सोचो जहाँ पर हमने कैपिटल B कलेक्शन लिया था ओपन इंटरवल्स वाला, अब उसमें क्या आ रहा था कि अगर आप वही वाले इंटरवल्स को, वही सारे इंटरवल्स को, जैसे कह लो कि ओपन इंटरवल्स हैं, a कॉमा b ओपन इंटरवल है, अब इस इंटरवल को आप कैसे लिख सकते हो, a कॉमा b कैन बी रिटर्न एज -∞ टू a इंटरसेक्शन सम b टू इन्फिनिटी वेयर a इज लेस देन b। यहाँ पर क्या है, -∞ टू a इंटरसेक्शन b टू इन्फिनिटी,
दो ओपन रेज का आपका ये इंटरवल क्या बन रहा है, इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अगर आप कोई इंटरवल इस फॉर्म का लो, ए नॉट कॉमा बी टाइप का, ये वाला बी से ओपन, अगर ए नॉट कॉमा बी टाइप का आप कोई इंटरवल लोगे तो आपके पास जो बी है वो इटसेल्फ, ये वाला जो इंटरवल है ये इटसेल्फ क्या बन रहा है, एक ओपन रे। ऐसे ही अगर आप इस टाइप का इंटरवल लोगे तो ये भी इटसेल्फ क्या बन रहा है, ओपन रे, है ना। अगर आप अपने इंटरवल्स लेते जाओगे वेयर यहां पर मैं बोल दूं कि ए नॉट इज स्मॉलेस्ट और यहां पर मैं बोल दूं कि बी नॉट इज लार्जेस्ट, तो अगर ए नॉट स्मॉलेस्ट है तो एक तरह से ये अपने आप में क्या बन रही है, ओपन रे। अगर यहाँ पर बी नॉट लार्जेस्ट है तो ये अपने आप में क्या बन रही है, ओपन रे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बन रहा है कि जो आपके ओपन सेट्स हैं वो ओपन रेज बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ से कि बेसिस ऑफ ऑर्डर टोपोलॉजी, basis of order topology, it is contained in topology generated by open arrays as सब basis। इसको मैं दे दूं अगर इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर ओपन रेज वाली टोपोलॉजी ऑर्डर टोपोलॉजी में कंटेन थी, यहां पर ये आपके पास ये इक्वेशन कि ओपन रेज वाली टोपोलॉजी ऑर्डर टोपोलॉजी में कंटेन्ड है, ये वाली इक्वेशन में ऑर्डर टोपोलॉजी आपकी ओपन रेज वाली टोपोलॉजी में कंटेन्ड है। तो इसका मतलब आपके पास जो टोपोलॉजी ओपन रेज कंटेन जनरेट कर रहे हैं वही ऑर्डर टोपोलॉजी क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। तो वी गेट द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय ओपन रेज सेम एज द ऑर्डर टोपोलॉजी। ठीक है, तो दोनों की टोपोलॉजीज जो जनरेट होंगी दैट विल बी सेम, चाहे वो टोपोलॉजी ऑर्डर टोपोलॉजी जनरेट कर दे चाहे वो टोपोलॉजी आपकी ओपन रेज जनरेट कर दे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एक तरह से कि अगर आप अपने ओपन रेज को सब बेसिस ले लो, जैसे इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स बी अ topological space, then open rays, then open rays form a sub basis for order topology defined on X। तो इसमें आपने ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है, ओपन रेज वाली भी, क्लोज्ड सॉरी ओपन रेज वाली भी और आपके ऑर्डर टोपोलॉजी के बेसिस वाली, तो ये आपके पास दोनों चीज़ों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर ऑर्डर टोपोलॉजी। ऑर्डर टोपोलॉजी में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि आपके पास ओपन इंटरवल टाइप के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, उनकी जब आप कलेक्शन कर लेते हो इंटरवल्स की तो वो जो कलेक्शन है दैट फॉर्म्स द बेसिस, और जो उस बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर टोपोलॉजी। सेम टोपोलॉजी हमारी ओपन रेज भी क्या करती हैं, जनरेट करती है। ठीक है, तो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर टोपोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट टोपोलॉजी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द बेसिस एंड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ओके।